दोस्तों मैं आया हूँ भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर जो उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम है कोडाक मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करीबन 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, जो कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने कराया था। बताया जाता है जैसे कि इस मंदिर का निर्माण पूरा ही होने वाला था, उससे पहले नरसिंह देव जी की मृत्यु हो गई थी अकस्मात, और उसके बाद उनके पुत्र ने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया था। जैसा कि इसको सूर्य मंदिर कहा जाता है, उसी अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप देख ही रहे हो सामने, ये जो मंदिर है वो एक रथ पे बनाया गया है। ऊपर मंदिर है और अंदर सूर्य भगवान जी की मूर्ति स्थापित थी, और बराबर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ आपको नीचे कई सारे चक्र भी देखने को मिल जाएंगे जो रथ के हैं। करीबन 12 रथ के चक्र हैं यहाँ पर, जो 12 महीनों को भी दर्शाए जाते हैं, और बताया जाता है 12 पहर भी दर्शाया जाता है, और समय के अनुसार समय भी दर्शाया जाता है। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर आसपास और भी मंदिर हुआ करते थे, जिनके अवशेष मुझे यहाँ पर देखने को मिले। मैंने यहाँ पर पूछताछ भी की तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर और भी मंदिर हुआ करते थे, जो कि यहाँ पर बाहर से जो विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने इन मंदिरों को हानि पहुँचाई, और कुछ मंदिर तो ऐसे थे जिनको जड़ से समाप्त कर दिया था, जिनके अवशेष यहाँ पर आप आओगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। टूटे फूटे जो भी मंदिर के खंडर पत्थर हैं या मैग्नेट है या जो लोहा है वो आपको यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिल जाएंगे। वैसे कि ये 800 वर्ष पुराना हो गया है, तो इसके जो अवशेष टूटते जा रहे हैं वो यहीं पर इकट्ठा करके रख दिए जाते हैं। इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खासियत हुआ करती थी कि इस मंदिर के ऊपर सबसे बड़ा भारी भरकम मैग्नेट रखा हुआ था, जिसको हम चुंबक बोलते हैं, और इतना बड़ा रखा था कि आज के ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से रखा हुआ होगा, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी क्रेन वगैरह नहीं हुआ करती थी, और मंदिर के ऊपर उतने बड़े भारी भरकम मैग्नेट को किस तरह से पहुँचा गया होगा आज के टाइम पर भी हम सोचते हैं, क्योंकि इतना बड़ा भारी भरकम पत्थर रखा था जिसका वजन हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, काफ़ी बड़ा था। जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि जब मंदिर इतना बड़ा है तो इसके ऊपर जो मैग्नेट था वो इतना भारी भरकम था कि आज के ज़माने में ऐसी कोई क्रेन भी नहीं है जो उसको उठा के ऊपर रख सके। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कई सारे अवशेष भी आज टूटे पड़े हुए हैं, जैसे कि जिसके ऊपर मैग्नेट रखा था यहाँ पर लोहा भी पड़ा हुआ है, कई सारे पत्थर मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी यहाँ की जो खासियत है वो है यहाँ के रथ में जो 12 चक्र लगे हुए हैं, 12 पहिए लगे हुए हैं उनकी है। उन चक्रों में आप जब देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 12 महीने भी दर्शाते हैं, समय भी दर्शाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखी है कि जिस तरह से हमारा जो राशिफल होता है वो भी ये जो चक्र हैं रथ वाले वो भी दर्शाते हैं। आप सोच सकते हो कि एक रथ में कितने सारे गुण हैं, जो समय भी बताता है। यहाँ पर कई सारी मूर्ति भी हैं, और वो सेकंड मिनट घंटे यानी कि सब कुछ बताता है। यहाँ की राशि भी बताता है, हमारे जो 12 महीने होते हैं हिंदुओं के वो भी बताता है। तो एक बार एक जो चक्र है वो काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाता है। अब जितनी चीज़ें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो इतनी चीज़ें एक चक्र दर्शा सकता है। तो आप सोच सकते हो इसमें 12 चक्र लगे हुए हैं, तो 12 जो चक्र हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं। तो जब आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको पता चलेगा, जिस तरह से आप गाइड करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो जितना लोगों को पता होता है गाइड वगैरह को, वो लोग उतना ही बताते हैं, इससे ज़्यादा हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये जो मंदिर पूरा हुआ करता होगा तो इस मंदिर में कितने सारी प्राचीन चीज़ें होंगी, और कई सारे यहाँ पर जो गुण होंगे, यानी कि जो उन चीज़ों का आप लगा ही सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली, पर इसके जो अवशेष हैं वो ज़्यादा टूट चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी कि जिस तरह से मैंने खुजराहो में मूर्तियाँ देखी हैं, वो भी यहाँ पर मुझे मूर्तियाँ कई सारी देखने को मिली, काफ़ी प्राचीन है। और इसके ऊपर मंदिर के ऊपर जाने नहीं दिया जाता पर्यटकों को, क्योंकि अक्सर इसके मंदिर जो टूट फूट होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो पर्यटकों की मौत ना हो जाए और चोट ना हो जाए, तो इसलिए ऊपर जाने नहीं दिया जाता। और मंदिर के अंदर आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि मंदिर के अंदर पूरा खंडर बना हुआ है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर पीछे भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी मंदिर हुआ करते थे जो तो बिल्कुल टूट ही चुके हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हो छोटी मोटी यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं, नीचे ऊपर। सबसे पहले आपको एक और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी मूर्तियां देख पा रहा हूं जो चक्र के बराबर में बनी हुई हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी दर्शाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये मूर्तियां मैंने खुजराहो में भी देखी हैं, जो कामुक मूर्तियां हैं, और कई सारी ऐसी हैं जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ें दर्शा गई हैं। अब लोगों का तरीका है वो क्या देख पा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, और काफ़ी सारी मूर्तियाँ अलग अलग चीज़ें दर्शाती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी में युद्ध लड़ा जा रहा है तो किसी में कुछ हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ मूर्तियाँ, हज़ारों मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ऐसी मूर्तियाँ मैंने कई सारे मंदिरों में देखी हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खासियत रखती हैं। और कई सारे यहाँ पर अवशेष भी टूटे पड़े हुए हैं जो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। अब यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो देखिए जगन्नाथपुरी आप आ सकते हो। जगन्नाथपुरी से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर ये कोणार्क सूर्य टेम्पल बना हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए आ सकते हो। ये जो आप लोहा देख रहे हो ये लगा था कोणार्क टेम्पल में, जो सामने बना हुआ है, और मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए
इस तरफ मंदिर बना हुआ है। बाकी यहाँ का जो लोहा है वो उस ज़माने में किस तरह बनाया गया था, करीबन 800-900 साल पुराना ये लोहा है। ये देखिए, ये एक दूसरे से जॉइंट करके बनाए गए थे और इस प्रकार ये मोटे मोटे खंभे बनाए गए थे जो मंदिर में लगे थे। और बताया जाता है कि शायद इन्हीं पे मैग्नेट रखा था, मंदिर में लगे थे ये ऊपर और अब गिर चुके हैं। तो काफ़ी भारी और काफ़ी भरकम है ये, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर रख दिए गए हैं क्योंकि ये गिर चुके हैं और गिरने के बाद यहाँ पर रखे गए हैं ये देखिए। और यहाँ पर एक पत्थर ये भी रखा है और ये भी मंदिर का हिस्सा है क्योंकि मंदिर काफ़ी ज़्यादा टूट के गिर चुका है ना, तो उसके पार्ट हैं वो यहीं पर रख दिए गए हैं। कुछ यहाँ पर रखे हैं, बाकी कुछ सामने रखे हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाई दी हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें लगा और हम भी आपसे मिल चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से इस जगह। तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।